प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं। जिस हाल रखो भगवन, हर पल तुझे याद करूं। जिस हाल रखो भगवन, हर पल तुझे याद करूं। तेरी यादों में भगवन, ये जीवन संवारा है। तेरी यादों में भगवन, ये जीवन संवारा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। हम सबको सब सुख दुख ही इंसान बनाते हैं। सुख दुख हम सबको ही इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। जो सुख दुख में सम हो, वो गुरुमुख होते हैं। जो सुख दुख में सम हो, वो गुरुमुख होते हैं। सुख मिलते हैं उन्हें जिनको, दुख सुख मिलते हैं उनको। दुख जिसके सहारे हैं, सुख मिलते हैं उनको। दुख जिनके सहारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन, मुझे ये दो वर दे दो। मैं कैसे कहूँ भगवन, मुझे ये दो वर दे दो। जो तेरी मर्जी हो, मर्जी से मुझे दे दो। जो तेरी मर्जी हो,
मर्जी से मुझे दे दो, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हैं। दुख होवे भगवन, तो है दया हो के जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, संसार से यूं आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कह कर, एक सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्क्रम प्रेमी बनाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्क्रम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रहे न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ मुझे अज्ञानी बना दो, हे नाथ मुझे अज्ञानी बना दो, भूल गए भैया, ऐसा आए नवाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। जय हो। रहूं तो हरि गुण गाती रहूं, गाती रहूं श्यामा, गाती रहूं, गाती रहूं ओ श्यामा, गाती रहूं मेरे नैनों में तुम समाते रहो, मेरे नैनों में आप समाते रहो, मैं दिन रात आपके गुण गाती रहूं, मैं दिन रात आपके गुण गाती रहूं, एक पल भी मुझसे दूर मत जाना प्रभु, एक पल भी मुझसे दूर मत जाना प्रभु, दूर मत जाना, दूर मत जाना प्रभु, दूर मत जाना, मुझे आप एक झलक के दिखा के फिर क्यों चले जाते प्रभु, मुझे आप एक झलक दिखा के क्यों चले जाते प्रभु, क्यों चले जाते हो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, तुम बिन मेरा कौन सहारा प्रभु, तुम बिन मेरा कौन सहारा, कौन सहारा, तुम ही तो मेरे मन के मीत हो, तुम ही तो मेरे मन के मीत हो, अब तो दर्शन दे दो प्रभु, अब तो दर्शन दे दो प्रभु,
मैं दिन रात प्रभु आपका गुण गाती रहूं, दिन रात आपका गुण गाती रहूं। जय श्री राधे। सहारा तेरा नाम रे, ये दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठे दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, हाँ झूठा देश का सांस का आना जाना, झूठी है ये काया, हो झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये माया, हाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सहारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके एक मन तारा, हाँ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की जोत जलाए, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, नहीं दुनिया वालों से क्या काम रे। जय श्री कृष्ण। सब लोगन का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगन का खाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगन का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगन का खाता, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगन का खाता है। ये बहुत बड़ा है पर मैं थोड़ा सा एक ही पैसेज सुनाऊंगी। चाहिए आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें
नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भी भगवान की पूजा करें। सर्वदा संचित मनशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि इसका परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उसका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि का द्वारक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूपी कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधित भोग से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की तथा तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठाकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और कामों में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही त्रोण हूँ और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुलमुलाया गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे के वन में कहीं भेड़िया ना खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मेरी दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराजा उत्तानपाद राजपट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्र पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारद जी का उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखी घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन के
पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि शब्द विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थिति हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीक्षर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाई बाई और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपनी इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से विद्यमात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समाधि सम्मिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्राश रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकोपालकों को बड़ी पीड़ा हुई और वह सब घबरा कर श्री हरि के चरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जगन्म जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। तब श्री भगवान कहते हैं, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, आप अपने चित्त को मुझे विश्रात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ और मैं उस बालक को इस दुष्पर तप से निवृत्त कर दूंगा। ये हो गया जी पूरा अध्याय। कितना सुंदर